नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम डेवलिन देबबर्मा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। हम 2026 से पहले एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टिप्रासा शब्द त्रिपुरा भारत के मूल निवासियों को दर्शाता है। भारत के विभाजन और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थियों के आने से टिप्रासा लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन गए। इस जनसांख्यिकीय बदलाव ने उनकी संस्कृति, जमीन और राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न की है। हाँ, टिप्रासा जो कभी त्रिपुरा में बहुसंख्यक थे, अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस बदलाव ने उनकी पहचान और अधिकारों को कमजोर कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों की जनसंख्या संरचना पर भी खतरा मंडरा रहा है। त्रिपुरा में अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, ये चिंता का विषय है। त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है। सीमा के उपखंड सोनामुरा, कमालपुर, कैलाशहर और धर्मनगर अवैध घुसपैठ के मुख्य केंद्र बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि अवैध प्रवासी न केवल सरकारी और आरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि वे आधार, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे भारतीय दस्तावेज भी प्राप्त कर चुके हैं। यहीं से वे देश के अन्य हिस्सों में फैलते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इन घुसपैठियों के बच्चे भारतीय मदरसों में दाखिला पा रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दीर्घकालीन चुनौती बन सकता है, खासकर हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में। दिल्ली, असम और गुजरात जैसे राज्यों ने अवैध ढांचों को ध्वस्त किया है और घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। त्रिपुरा को भी वैसा ही कठोर कदम उठाना चाहिए। राज्य और TTADC की निष्क्रियता पर अब जनता में निराशा है। हमने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से आग्रह किया है कि त्रिपुरा में सभी अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन की दिशा में तुरंत कार्रवाई की जाए। त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जिसके कारण यह क्षेत्र दशकों से अवैध प्रवास की चपेट में रहा है। इसने राज्य की जनसंख्या संरचना को बुरी तरह से प्रभावित किया है और यह मुद्दा लगातार आदिवासी राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जाता रहा है। टिप्रासा लोगों को न तो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, न ही किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं। सरकारी लाभ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा हड़प लिए गए हैं। अब टिप्रासा समुदाय को उनका अलग राज्य चाहिए, टिप्रालैंड। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। 7 लाख से अधिक टिप्रासा अपनी आजादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, पर त्रिपुरा के टिप्रासा लोगों को उनकी आजादी कब मिलेगी? कृपया नीचे कमेंट करें। क्या आप टिप्रासा को समर्थन देते हैं? इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।